Hello everyone, myself Amita Saraswat, lecturer chemistry department MLV Government College Bhilwara, Rajasthan. Today my topic for BSc first year in organic chemistry, and in this we will read about S block elements या S block के तत्व. जो तत्व हैं उनके अंतिम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की स्थिति के आधार पर उन्हें विभिन्न ब्लॉक में बांटा जाता है. जैसे कि सोडियम धातु जो को हम एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं क्योंकि इसमें जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो 3s1 में प्रवेश करता है. इसी आधार पर सभी तत्वों को एस, पी, डी और एफ ब्लॉक में बांटा जाता है. एस ब्लॉक के जो तत्व हैं वो आवर्त सारणी के प्रारंभ में स्थित हैं और दो वर्गों में विभाजित हैं. जो प्रथम वर्ग के तत्व हैं उन्हें क्षार धातु कहते हैं और द्वितीय वर्ग के जो तत्व हैं वो क्षारीय मृदा धातु कहलाते हैं. पहले वर्ग और दूसरे वर्ग को एस ब्लॉक के नाम से जाना जाता है. 3 से 12 वर्ग के तत्वों को डी ब्लॉक से और 13 से 18 वर्ग के तत्वों को हम पी ब्लॉक के नाम से जाना जाता है. और नीचे की सारणी में 4f और 5f ब्लॉक के तत्वों को स्थान दिया गया है. एस ब्लॉक के तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में स्थान पाता है. एस कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर सकते हैं, इसीलिए एस ब्लॉक में 2 वर्ग हैं. आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त में 2 एस वर्ग के तत्व उपस्थित होते हैं. प्रथम आवर्त में 2 तत्व हैं जो कि हाइड्रोजन और हीलियम है. ये दोनों ही गैस और अधातु हैं. इसके विपरीत जो सभी एस ब्लॉक के तत्व हैं वो क्रियाशील धातुएं होती हैं. इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर हाइड्रोजन और हीलियम क्षार धातु और क्षारीय मृदा धातुओं से समानता रखता है, लेकिन इनको क्षारीय और क्षारीय मृदा धातुओं के साथ में नहीं रखा जाता. एस ब्लॉक के तत्वों की शुरुआत हम लिथियम से ही मानते हैं. तत्वों के गुण मुख्यतः उनके बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और आकार पर निर्भर करते हैं. प्रथम व द्वितीय वर्ग के तत्वों के गुणों में बहुत अधिक समानता होती है. इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 और NS2 होता है. इन तत्वों के जो आकार है वो ऊपर से नीचे आने पर बढ़ते हैं और व्यवहार में भी क्रमिक परिवर्तन होता है. सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. आवर्त सारणी की किसी भी आवर्त का प्रथम सदस्य जो होता है वो क्षार धातु होता है और अंतिम सदस्य अक्रिय गैस होती है. एस ब्लॉक के सभी तत्व जो होते हैं वो अक्रिय गैस के तुरंत बाद आते हैं, अतः इनमें पूर्वगामी अक्रिय गैसों से 1 या 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा पाए जाते हैं. सबसे पहला तत्व है लिथियम. हीलियम के साथ में 2s1, सोडियम परमाणु क्रमांक 11, नियॉन के साथ में 3s1, पोटेशियम परमाणु प्रतीक है इसका K. सोडियम को नेट्रियम के नाम से जाना जाता है, लैटिन नेम, इसलिए Na. जो पोटेशियम है कैलियम, इसीलिए इसका प्रतीक होता है K. आर्गन 4s1, रुबिडियम, क्रिप्टन 5s1, सीजियम जिनॉन 6s1 और फ्रांशियम रेडॉन 7s1. ये आपके क्षारीय धातु हैं, जबकि क्षारीय मृदा धातु होते हैं बेरिलियम, हीलियम 2s2, मैग्नीशियम, आर्गन नियॉन 3s2, कैल्शियम आर्गन 4s2, स्ट्रोंशियम Sr, आपका जो क्रिप्टन 5s2, बेरियम जिनॉन 6s2 और रेडियम रेडॉन 7s2. प्रत्येक क्षार परमाणु त्रिज्या. प्रत्येक क्षार धातु के साथ आवर्त सारणी में एक नए कोश का प्रारंभ होता है, अतः क्षार धातुओं का आकार अपने आवर्त में सबसे अधिक होता है. प्रत्येक क्षारीय मृदा धातु क्षार धातु के बाद में आता है. जब नाभिक पर एक धनावेश बढ़ता है और परमाणु का बाह्यतम कोश वही रहता है. क्षारीय मृदा धातु तत्वों में 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ता है और प्रभावी नाभिकीय आवेश लगभग 0.65 बढ़ जाता है. इसीलिए जो क्षारीय मृदा धातुओं के बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर जो लगने वाला नाभिकीय आकर्षण बल है वो क्षार धातुओं की अपेक्षा अधिक होता है. इसीलिए जो
क्षार धातुओं की तुलना में क्षारीय मृदा धातुओं के आकार में कमी आती है। एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन नए कोश में प्रवेश करता है, अतः ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में निरंतर वृद्धि होती है। देखिएगा, जो क्षार धातुओं के भौतिक गुण है, परमाणु भार लिथियम का 6, इस सोडियम का 22, पोटेशियम का 39, रुबिडियम का 85 और आपका सीजियम का 132। ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है, इसीलिए आयनिक त्रिज्या में भी वृद्धि होती है। और हम जानते हैं परमाणु त्रिज्या के अपोजिट होता है आयनन विभव, इसलिए आयनन विभव के मान में कमी आती है। विद्युत ऋणता के मान में भी कमी आती है। घनत्व ऊपर से नीचे जाने पर वृद्धि होती है, लेकिन पोटेशियम का घनत्व थोड़ा सा कम पाया जाता है सोडियम के कंपैरेटिवली, इसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। और ऊपर से नीचे जाने पर गलनांक और क्वथनांक में कमी आती है। क्षार धातु और क्षार धातु M+ और क्षारीय मृदा धातु M2+ प्रकार के धनायनों का निर्माण करते हैं। इन धनायनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक से कम होती है, जबकि नाभिकीय आवेश जो होता है वो अपरिवर्तित रहता है, इसीलिए प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ जाता है। तो सोडियम के लिए जो प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान है वो 2.2 है, जबकि सोडियम प्लस के लिए 6.65 है। इसीलिए जो धनायनों के आकार हैं वो परमाणुओं से काफी छोटे होते हैं। अगला है आयनन विभव और विद्युत ऋणात्मकता। किसी तत्व का आयनन विभव उसके आकार में प्रभावी नाभिकीय आवेश पर निर्भर करता है। एक आवर्त में क्षार धातुओं का आकार सबसे अधिक होता है और प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान सबसे कम होता है, इसीलिए इनकी आयनन ऊर्जा का मान सबसे कम पाया जाता है। एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्षार धातुओं के बाद क्षारीय मृदा धातुओं का आकार और प्रभावी नाभिकीय आवेश दोनों में वृद्धि होती है, इसीलिए जो क्षार धातुओं की तुलना में क्षारीय मृदा धातुओं के आयनन विभव के मान अधिक होते हैं। एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या के मानों में वृद्धि होती है, अतः आयनन विभव के मान में कमी आती है। किसी तत्व की विद्युत ऋणात्मकता उसके द्वारा बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता है। क्षार धातुओं और क्षारीय मृदा धातुओं में इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती, इसीलिए इनके में विद्युत ऋणात्मकता का कोई अधिक महत्व नहीं है। थैंक यू।